क्या करें हम, हमारा बजट बहुत ख़राब हो गया है। जी असर तो ऐसा है कि पहले 800-700 रुपये का काम कर लेते थे, अब तो बस सीएनजी के लिए कमा रहे हैं। इससे अच्छा तो घर पे जाके कोई और काम कर लेंगे। फिर कोरोना काल से उभरे तो अभी काम की उम्मीद करी थी कि भाई काम ठीक चलेगा हमारा, लेकिन उसके बाद अब सीएनजी की मार पड़ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन टीवी। मैं शुभम झा। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से सीएनजी की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। महज 6 दिनों के अंदर सीएनजी की कीमतों में 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में इस वक्त सीएनजी की कीमत 75 रुपये 61 पैसा हो चुका है, तो वहीं कई अन्य शहरों में भी इसका दाम में बढ़ोतरी की गई है। इसी सिलसिले में आज हम कुछ ऑटो चालक से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सीएनजी कीमत के बढ़ने के बाद इसका असर उनके आमदनी पर किस तरह से पड़ रहा है। तो आइए, एक ऑटो चालक हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन पर कितना असर पड़ा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इखलास है। जैसे कि कल सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये का इजाफा हुआ है, और अगर पिछले 6 दिनों की बात करें तो 6 दिनों में 4 रुपये का इजाफा हुआ है, तो इस पर आपका कितना असर पड़ा? जी असर तो ऐसा है कि पहले 800-700 रुपये का काम कर लेते थे, अब तो बस सीएनजी के लिए कमा रहे हैं। सीएनजी 300-350 रुपये की सीएनजी आ जाती है। अब क्या घर चलाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। जब सीएनजी की कीमत मतलब इतना दाम नहीं था, इतनी महंगाई नहीं थी, तो उस वक्त आप लोग कितने का भरा लेते थे? अभी कितने का भराते हैं आप? जी जब तो 150 रुपये की गैस आती थी, अब 300 की, अब तो डबल आ रही है। और दिन में कितना कमा लेते हैं? अब तो वही 600-700। अब घर चलाएं, क्या चलाएं, बताओ। इन बढ़ती कीमतों के बीच आप लोगों को गुजर बसर करने में कितनी कठिनाई हो रही है? भाई साहब बहुत कठिनाई हो रही है। पहले सोचा था कि केजरीवाल की सरकार आएगी तो सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन अब क्या करें, अब रोज़ाना बढ़ा रहे हैं। अब पता चलता है जब जैसे सीएनजी पंप पे जाते हैं, अभी 72 था, अब अभी जाकर देखा भाई 75 हो गया। अब कहाँ तक क्या कर रही है सरकार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसको लेकर मतलब क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, क्या आशा करते हैं? भाई साहब हम तो यही कहेंगे सरकार से कि भाई ये सीएनजी का दाम डाउन करे, ताकि पर सवारियों को परेशानी ना हो और हमें परेशानी ना हो, क्योंकि ना तो कोई मीटर की कोई कीमत बढ़ी है ना कुछ, वही रेट है। अब सीएनजी, अब सवारी को 10 रुपये भी एक्स्ट्रा बता देते हैं तो सवारी बैठने को तैयार नहीं है। अब क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता। मुनाफा में भी गिरावट आया है क्या आप लोगों को? ये मुनाफा तो कुछ है ही नहीं है। अब तो बस ये है कि सीएनजी के लिए कमा रहे हैं। अब कहाँ से किस्त भरें, कहाँ से क्या करें, और भी खर्चे हैं, गाड़ी के सर्विस भी है, क्या कुछ समझ में नहीं आता। अब हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? मुमसाद। क्या कहना चाहेंगे इस बढ़ती कीमतों पे, आपका क्या राय है? सर सीएनजी महंगा हो गया, इससे बहुत दिक्कत हो रही है। सस्ता किया जाए जिससे भी हम सही से गुजारा हो सके, नहीं तो ऐसा ही रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई चला भी नहीं पाएगा, ना ही इससे ऑटो का दिहाड़ी निकलता है जैसे हम किराए पे चलाते हैं, ना ही कोई वो सब बेनिफिट है। इससे अच्छा तो घर पे जाके कोई और काम कर लेंगे। फिर किराए का मतलब क्या प्रोसीजर क्या रहता है? किराए मतलब किस तरह से? 400 रुपये डे की दिहाड़ी होती है, 24 घंटे की। 400 मालिक को देना पड़ता है, 400 की सीएनजी आ जाती है। इतना कमाई होता नहीं, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए सीएनजी की कीमत मंदी की जाए, तब जाके कोई सोल्यूशन होगा। दिन भर में आप लोग कितने का मतलब बढ़ा लेते हैं सीएनजी, और पहले कितने बढ़ाते थे? पहले 150 रुपये में फुल हो जाता था, अब 300 के करीब सीएनजी आ जाती है। काम इतना ही होता है जितना पहले होता था। मुनाफा किस तरह से? हमें तो मुनाफा नहीं, इसमें लॉस ही है। अगर सीएनजी की कीमत कम की जाए तो हमें सही रहेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करते हैं सरकार से कि सीएनजी की कीमत कम की जाए। आपका नाम क्या है? अजय कुमार। अभी जो सीएनजी की मतलब कल भी 2 रुपये की इजाफा हुआ है, तो उस पर क्या कहना है? बहुत दिक्कत आ रही है हम लोगों को। हमारा तो बजट ही ख़राब हो गया पूरा। क्या करें, सवारी उतना पैसा देने को राज़ी नहीं होती है। सवारी पुराने रेटों को ही लेके तैयार है कि भाई इतना नहीं लगता, पर हमें तो चलना ही है। क्या करें हम, हमारा बजट बहुत ख़राब हो गया है। पहले किस तरह की मतलब आप लोगों की हो जाता था इनकम? अभी के 170-180 में हमारे जो सिलेंडर था फुल हो जाता था, तो हमें दिक्कत नहीं आती थी। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब 300 रुपये में भी फुल नहीं होता, दिक्कत ही है। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे, थोड़ा सीएनजी के रेटों पर थोड़ा ध्यान दें और थोड़े रेट कम करें। जैसे कि सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो रहा है और रेट बढ़ रहा है, तो मतलब आप लोगों को गुजर बसर करने में भी कोई कठिनाई हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हमारा 1000-1200 का टारगेट होता है, उसमें 300-400 रुपये की तो हमारी सीएनजी खा जाती है, तो हमें 500-600 रुपये बचते हैं। उसमें भी ऑटो का किराया देना है, 200-250-300 रुपये बच गया तो बच गया, उससे ज़्यादा हमारा बच ही नहीं पाता। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी खालिद अली।
अभी जो सीएनजी की दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर आपके क्या कहना है? सीएनजी के दामों पे जनाब बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। पिछले लगभग 2-2.5-3 महीने से पर डे 1-2 रुपया कर करके गवर्नमेंट ने काफ़ी प्राइस बढ़ा दिया, जो कि 42 रुपये था, अब लगभग 75 रुपये से ऊपर ही हो गया है, समझी। अब ऐसी कंडीशन में ऑटो ड्राइवर क्या तो सीएनजी भराएगा, क्या बच्चों को अपने घर खाने के लिए लेकर जाएगा, जिसमें कि गाड़ियों की किस्तें भी होती हैं, प्लस सीएनजी डलाना होता है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी होता है, तो इसमें कैसे गुजारा होगा। क्योंकि कस्टमर जो है मीटर के पैसे भी देने को तो कई बार तैयार नहीं होते। हम कहते मीटर से बैठ जाओ, नहीं जी पैसे बता दो, पैसे बताते हैं तो नहीं जी हम तो इतने देंगे, मीटर से भी यानी कि कम किराया देने के लिए कोशिश करते हैं कस्टमर। अब ऐसी कंडीशन में हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं। कोरोना काल से उभरे तो अभी काम की उम्मीद करी थी कि भाई काम ठीक चलेगा हमारा, लेकिन उसके बाद अब सीएनजी की मार पड़ गई, तो हालात बड़े ख़राब हैं। बस गवर्नमेंट से ये गुजारिश है हमारी कि कम से कम ऑटो टैक्सी वगैरह जो चल रही हैं इनका किराया बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग अपना गुजर बसर ठीक से कर सकें। पहले कितने का भाड़ा लेते थे आप लोग दिन में, मतलब कितने का सीएनजी भाड़ा लेते थे? हमारा लगभग पहले 150 रुपये में 160 रुपये में सिलेंडर फुल हो जाता था, जो कि आज कम से कम 250 रुपये में 270-80 रुपये में फुल होता है सिलेंडर। इसका असर मुनाफा पर भी पड़ता होगा? मुनाफे में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पूरे महीने का बजट ख़राब हो गया, क्योंकि लगभग अब 150 रुपये पर डे यानी कि डेली का अगर लगाएंगे तो 4,500 रुपये से ऊपर का ही हमारा एस्टिमेट, मतलब एक ओवर हो चुका है, जो हमारा खर्चा बढ़ चुका है। और इसके अलावा खाने का खर्चा अलग बढ़ गया। में कितना कमा लेते होंगे? बर दिन में जना अब तो लगभग 800-700-800 रुपये मतलब हो पाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पहले कितना हो जाता? पहले भी मतलब ये 700-800 रुपये होता है। अब थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो जो सीएनजी का जो हम ऊपर कमा रहे थे वो सीएनजी में चला जाता है। तो पहले 900-1,000-900 रुपये का होता था, अब सीएनजी काट कूट के हमें तो वही 300 रुपये की सीएनजी लग जाती है, अब वो 500-600 रुपये पल्ले पड़ पाता है दिन भर में। जैसे कि आप देख रहे थे कि हम कई ऑटो चालक से बात की और जाने कि सीएनजी कीमत बढ़ने के बाद इसका असर उन पर कितना पड़ रहा है। साथ ही उनका कहना है कि सीएनजी की कीमत सरकार को कम करनी चाहिए, साथ ही उनके आमदनी पर भी इसका खासा असर दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन निशांत के साथ मैं शुभम झा, यान टीवी न्यू दिल्ली।